अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 9। आज हम चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अननाउन इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास फिगर दी है। अब ये जो फिगर है ये पैरालोग्राम है। हमें कैसे पता चलेगा पैरालोग्राम है? ये जो डबल साइन होते हैं, इस तरह की जो लाइनें लगी होती हैं जिस फिगर के ऊपर, वो पैरालोग्राम फिगर होती है। तो इसमें अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, m0, n0, x0, y0। तो मैं इन गिवन वैल्यूज को लिख लेता हूं। m0 फाइंड करना है, n0 फाइंड करना है, x0 फाइंड करना है एंड y0 फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, पैरालोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि पैरालोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन एंगल्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n0 कॉन्ग्रुएंट 75 डिग्री। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। n0 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, पैरालोग्राम की ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसमें एक ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का अगर हम सम करेंगे तो ये 180 के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ m0 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 75 उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। m0 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 में से 75 निकालेंगे तो ये 105 डिग्री। तो m0 का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है। तो पैरालोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस m0 इज इक्वल टू x0 के, और जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलो हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल लेते हैं। ये आ जाएगा m0 इज इक्वल टू x0 आ जाएगा। तो m0 का आंसर हमने क्या निकाला 105, या जाएगा 105 डिग्री इज इक्वल टू x0। तो इसको x0 इज इक्वल टू 105 डिग्री लिख लेंगे, तो ये x0 का आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना y0। अगर इस और इस एंगल को देखें तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इस तरीके से ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा। तो n0 अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। n0 इज इक्वल टू y0। n0 का आंसर हमने क्या निकाला? शुरू में देखेंगे तो 75, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू y0। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ y0 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनके अननाउन जो एंगल्स थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। ये इनके आंसर आ गए हैं। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ करवा देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे ये देखें हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल आ गया कंप्लीट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। x0 प्लस y0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें, x0 का आंसर हमने क्या निकाला 105, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री प्लस y0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 इसमें से माइनस कर देंगे तो y0 इज इक्वल टू 75 डिग्री ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम देन फाइंड एक्स एंड एम। यानी कि ये हमारे पास पैरालोग्राम है, इसमें से हमने एक्स और एम का आंसर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि जो हमारे पास पैरालोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल सी के, ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी के, और जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल ए हमारे पास 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी क्या है 11x0। तो ये 11x के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 55 डिग्री डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू x। 11 को 55 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 डिग्री इज इक्वल टू x0। तो x0 ये डिग्री इस डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। तो x का आंसर हमारे पास क्या निकल आया 5 निकल आया। अब हम सेकंड ये अननोन एंगल फाइंड करते हैं, तो b का एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स होते हैं अगर इन दोनों का सम करते हैं तो 180 के इक्वल होते हैं। पैरालोग्राम की जो स्ट्रेट लाइन होते हैं ये है, इसके एंगल्स का अगर हम सम लेते हैं तो 180 के इक्वल होते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 55 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल डी 5m प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री इनकी ख़त्म कर देते हैं, यह आ जाएगा 55 प्लस 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 180। 55 प्लस 10 65 लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 65 प्लस 5m इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, ये 65 इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू 180 माइनस 65। 180 में से 65 निकाल दें, 180 में से 65 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 115 आ जाएगा। 5m के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 5। 115 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 2 आर 10, 1 कैरी 15 हो जाएगा, 5 3 आर 15, m इज इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास m का आंसर निकल आया। x का आंसर और m का आंसर, ये दोनों आंसर हमने फाइंड करने थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरालोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ MN। m और n की वैल्यू आपने फाइंड करनी, ये हमारे पास एक पैरालोग्राम दी है। तो स्टूडेंट्स अब जो पैरालोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह पैरालोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मैं इस साइड को इस साइड की इक्वल ले लूँगा, इस साइड को इस साइड की इक्वल ले लूँगा। तो यहाँ पैरालोग्राम की जो अपोजिट साइड्स ले रहे हैं मेरे पास ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एस 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब ये जो साइड है इस साइड के अपोजिट है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 आ जाए। अब स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है।
देखें ये 4m प्लस n है, 8m माइनस 4n है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8m प्लस 2n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो हमने इनमें से एक नंबर सेम करना होता है बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए। तो मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से करेंगे 8m प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n इज इक्वल टू 2 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब स्टूडेंट्स 8m और इसमें भी 8m ये दोनों सेम हैं। अगर साइन सेम होते हैं तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर साइन अपोजिट होते हैं यानी एक प्लस की और दूसरे माइनस की तो हम उनको ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले 2 लिखते हैं, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, नीचे 8m प्लस 2n इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली के साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस का वो माइनस में, ये प्लस माइनस में चेंज और ये प्लस माइनस में चेंज, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल टू ईच अदर। -4 माइनस 2n माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n आ जाए इज इक्वल टू -20 में से 8 निकालेंगे तो -12 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास निकल आया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस इस माइनस से कैंसिल, 6n इज इक्वल टू 12, ये 6n के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 r 12, n इज इक्वल टू 2, n का आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब हमने फाइंड करना है m। तो ये जो n का आंसर है इसको इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी एक में पुट कर देंगे। तो मैं इसको 2 में पुट कर रहा हूँ, इस n को पुट कर रहा हूँ 2 में। तो यहाँ लिखूँगा पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, 2 में पुट कर दें तो ये हमारे पास 8m माइनस 4n की जगह पे 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं इसे, थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। 8m माइनस 4 2 r 8 इज इक्वल टू 8, ये -8 इधर आके प्लस के 8 में चेंज हो जाएगा। 8m इज इक्वल टू 8 प्लस 8, 8m इज इक्वल टू 16, 8m के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 r 16, सो m इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये m का आंसर आ गया हमारे पास। तो हमने इसमें n और m फाइंड करना था, तो ये दोनों आंसर हमने निकाल लिए। n का आंसर भी 2 आया, m का आंसर भी 2 आया, क्योंकि उसके पैरेललोग्राम के जो आपके पास ये जो दोनों एंगल थे ये सेम थे, तो ये बाकी जो 2 हैं ये भी सेम ही आएंगे। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इन द क्वेश्चन 5 show the sum the opposite angles of a parallelogram is 110, find the remaining angles। क्वेश्चन 5 है, सेम उसी तरह के आपने वो फिगर बना लेनी है पैरालोग्राम की, वही पॉइंट्स रख लेने और उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं अगर उन दोनों का सम करेंगे तो वो 110 के इक्वल आएगा। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, यानी कि ये बाकी हमने इसके 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट्स पैरालोग्राम के अगर हम ऑल एंगल्स का सम करते हैं तो वो हमारे पास होते हैं 360 के इक्वल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एज मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल N प्लस मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री।
मेजरमेंट एंगल L 55 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल जो N है वो 55 डिग्री दी है प्लस मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 360 है। 55 प्लस 55 110, ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल P प्लस 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 110 उधर जाके माइनस में चेंज। मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री। 360 में से 110 निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 250 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल P 250। अब स्टूडेंट्स देखें, मेजरमेंट एंगल M एंड मेजरमेंट एंगल P को ऐड किया तो हमारे पास 250। अगर मैं मेजरमेंट एंगल M निकालता हूं तो 250 का हाफ हमारे पास होता है 125 डिग्री। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा मेजरमेंट एंगल P, वो भी हमारे पास 125 डिग्री। मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल P दोनों का सम करूंगा तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो 250 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसके रिमेनिंग एंगल्स आ गए। तो इस तरीके से आपने इनके एंगल्स फाइंड करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।